सीरिया जो पहले से ही अपने देश में गृहयुद्ध व आतंकी जैसी घटनाओं को झेल रहा है, अब वहाँ पर फूड क्राइसिस आ चुका है। मैं ये भी बात यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ, साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पे सीरिया एक पिज्ज़ा का पीस का कट बन चुका है। सीरिया में वर्तमान बशर अल असद की जो सत्ता है उसको रशिया सपोर्ट करता है और जो सीरिया में जो अपोजिट सत्ता है उससे यूएस सपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं सीरिया दो भागों में बढ़ चुका है। आगे हम मैप में देखते हैं कि सीरिया कहाँ है। ये रहा हमारा ब्रह्मांड और हमने सर्च किया सीरिया, ये रहा। कुछ 3D मॉडल में मैं कर देता हूँ और दिखने में अच्छा लगेगा। ये रहा 3D मॉडल। तुर्की, लेबनान आप देख रहे हैं। चलिए एक दूसरे मैप में हम देखते हैं कि किन किन से अपना बॉर्डर शेयर करता है सीरिया। देखिए इराक, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान और तुर्की से अपना जो है बॉर्डर शेयर करता है। देखिए सीरिया जो है ना वो लैंड लॉक कंट्री नहीं है। चलिए देखते हैं कि सीरिया में किसकी सत्ता है। आपको ये फोटो दिख रही है, इस फोटो में जो है ये प्रेसिडेंट हैं सीरिया के, इनका नाम है बशर अल असद। इनकी सत्ता को सपोर्ट करता है रशिया। इसी के कारण अमेरिका को इन दोनों की दोस्ती की जो पचौनी है वो पचती नहीं है। मान लीजिए आ जाए अगर कल को रसिया अपनी सेना को सीरिया से निकाल लेता है तो मैं आपको 100% बता सकता हूं ठीक 4 मिनट बाद अफगानिस्तान से भी बदतर हाल कर सकता है अमेरिका सीरिया का। लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि डर है, क्योंकि वहां पर बैठी किसकी सेना है? रशिया की। अच्छा चलिए वो चीज़ नहीं कर सकता। लेकिन अब हम आखिरी में जानते हैं कि भारत ने किस प्रकार से सहायता की है सीरिया की। अभी देखिए वर्तमान समय में हम किस प्रकार से सहायता करें कोविड-19 में वैक्सीन की सबकी। हमने अपने सभी पड़ोसी मुल्कों को वैक्सीन पहुंचाई है, बल्कि एक देश को छोड़कर, उसका आप नाम मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। द हिंदू में ये न्यूज़ छपी थी और साथ ही साथ में सीरिया में जो भारत के राजनयिक हैं उनके द्वारा ट्वीट करके भी ये जानकारी दी गई थी कि इंडिया जो है वो सहायता कर रहा है मानवीय तौर पर। 2000 टन राइस जो है सीरिया को गिफ्ट किया है, जबकि ऐसे समय जबकि सीरिया के अंदर खुद एक गृहयुद्ध चालू है। देखिए यूएस तो बिल्कुल मदद नहीं करेगा सीरिया की, और साथ ही में जो अरब देश हैं वो भी बिल्कुल से सीरिया की मदद नहीं करेंगे। तो हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं भारतीय कि हमें ये मौका मिला कि हमने सहायता की सीरिया की। आगे हम देखते हैं कि यूएन द्वारा क्या कहा गया है सीरिया के बारे में। यूएन ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि सीरिया के आबादी के 80% लोग, लगभग 1,70,00,000 लोग गरीबी के बहुत गहरी खाई में ढकेल दिए गए हैं, जो बेहद ही खतरनाक है। और इसी गरीबी खाई का लाभ वहाँ के आतंकी समूह द्वारा उठाया जाता है और इन गरीब लोगों को प्रलोभन देकर इनसे अपराध या आतंकी जैसी घटनाओं को कराया जाता है। और साथ में इन्हीं आतंकी समूहों द्वारा इन गरीब लोगों का अपहरण व शारीरिक शोषण किया जाता है, जो बेहद ही दुनिया के लिए चिंताजनक की बात है। जो सीरिया के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, देखिए भारत के जो राजदूत हैं सीरिया में, उनके द्वारा बताया गया है कि 1000 टन चावल की खेप अभी सीरिया में पहुंचा दी गई है और जो बाकी बची हुई खेप है 1000 टन, वह 18 फरवरी को सीरिया में पहुंचा दी गई। और मैं बताना चाहता हूं आप सबको, एट द सेम टाइम भारत ने पिछले साल जुलाई माह में कोविड-19 से लड़ने के लिए 10 टन दवाई सहायता के रूप में सीरिया को भेंट की थी। साथ ही साथ में भारत में 500 से अधिक सीरिया नागरिकों को लाभ मिला है, जिन्होंने सीरिया में हुए बम ब्लास्ट में इन निर्दोष नागरिकों ने अपने हाथ और पैर गंवा दिए हैं। राजस्थान में एक संस्था है भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति। इस हॉस्पिटल में आके सीरिया नागरिकों ने अपना हाथ और पैर लगवाया है, जो कि इन्होंने अपना गंवा दिया था। और साथ में यह भी मैं बताना चाहता हूं कि कई सीरिया नागरिक ऐसे छात्र हैं जो भारत में स्कॉलरशिप लेके पढ़ रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि सीरिया में जो सिचुएशन है बहुत ही जल्दी ठीक हो जाए और सीरिया भी एक खुशहाल देश, एक आर्थिक उन्नति की राह पर चल चुके। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? पसंद हुआ हो तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मेरा नाम ओमकार प्रजापति और खुश रहिए।